इसमें कि पूर्व में जो ज़मीनें पार्क्स के रूप में दिखाई गई थी सोसाइटी में, उन पार्क्स की ज़मीनों को एक एक करके बेचा जा रहा है, जिसकी पुष्टि मौके पे हुई भी। ना कि कितने पास हुए थे, कितने घर बन गए, गिनने पड़ेंगे ना पहले तो हमें। उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी दीपक रावत अपने कामों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए जाने जाते हैं। दीपक रावत की खास बात यह है कि वो जनता की परेशानियों को सुनकर तुरंत ही उसका समाधान निकाल लेते हैं। आज फिर उन्होंने ऐसा ही किया। आपको बता दें, हल्द्वानी से महज कुछ दूरी पर स्थित भीमताल में पार्कों की जमीन तक बेच दी गई। इसकी शिकायत पर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है और कड़ा सबक सिखाया है। दरअसल आपको बता दें, कुमाऊं आयुक्त व मुख्यमंत्री सचिव आईएएस दीपक रावत को पता लगा कि भीमताल में आवासीय कॉलोनी बनाई जा रही है, जिसको लेकर 15 से 16 लोगों ने आईएएस दीपक रावत को ईमेल से शिकायत करके बताया कि बिल्डर ने 15 पार्क की जमीन बेच दी है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने तुरंत निरीक्षण किया और पता लगा कि सभी फेज में बने करीब 15 से अधिक पार्क को अवैध तरीकों से बेचा जा चुका है और उनमें घर बनाए जा रहे हैं, जिसे देखकर आईएएस दीपक रावत गुस्से से आग बबूला हो गए और जमीन की खरीद फरोख्त पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए। जानकारी के लिए बता दें, आईएएस दीपक रावत ने भीमताल में निरीक्षण किया और देखा कि कंस्ट्रक्शन की ओर से डोब लेवशाल में सनी लेक प्रोजेक्ट के नाम से आवासीय कॉलोनी बनाई जा रही है। वहां पर पता चला कि सभी फेज में बने करीब 15 से अधिक पार्क को अवैध तरीकों से बेचा जा चुका है, जिसमें 160 फ्लैट बन चुके हैं, लेकिन इसमें एसटीपी का प्रावधान नहीं है, जिस पर आयुक्त ने खरीद फरोख्त पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर नियमानुसार आर्थिक दंड या फिर चालानी कार्रवाई के निर्देश दे दिए। वहीं दूसरी तरफ निरीक्षण के दौरान आईएएस दीपक रावत ने पाया कि बिना अनुमति के अवैध तरीके से सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, जिस पर उन्होंने पटवारी को 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देने की बात कही। स्थानीय लोगों ने दीपक रावत को बताया कि इलाके में करीब 200 से अधिक बांज और अन्य पेड़ों को काट दिया गया है, जिस पर आयुक्त दीपक रावत ने वन विभाग के अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। साथ ही झील में कूड़ा करकट आदि देखने पर सिंचाई विभाग को फटकार लगाई और साफ सफाई के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमताल का भी निरीक्षण किया और वहां पर साफ सफाई नहीं होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। तो सुनिए क्या कुछ कहते हैं आईएएस दीपक रावत। कि एक पर्टिकुलर बिल्डर यहाँ पे शिखर कंस्ट्रक्शन के नाम से कुछ बिल्डिंग्स बना रही हैं, जिसमें कि पूर्व में जो ज़मीनें पार्क्स के रूप में दिखाई गई थी सोसाइटी में, उन पार्क्स की ज़मीनों को एक एक करके बेचा जा रहा है, जिसकी पुष्टि मौके पे हुई भी। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे जहाँ जहाँ पार्किंग दिखाई गई है फेज़ 3 में, वहाँ पे मौके पे किसी प्रकार की कोई पार्किंग नहीं है। एक उल्लेखनीय बात और है कि इसमें लगभग 160 से ऊपर बंगले यहाँ पे बन चुके हैं और जो हमारे पर्यावरण के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप 20 से ऊपर बनाते हो रूम्स तो वहाँ पे एसटीपी होना चाहिए। उनका पूर्व में भी नोटिस कटा हुआ है और इसमें कोई एसटीपी मौके पे नहीं है और नोटिस का कोई जवाब भी आपने नहीं दिया है। मौके पे जेसीबी भी चलाई गई है, अवैध पेड़ों के पातन का भी वहाँ पे पुष्टि हो रही है और बहुत से पार्क की ज़मीनों को जो वहाँ पे अन्य लोगों ने विला बनाए हैं उनको आंगन के रूप में दे दिया गया है। एक तरह से उसका विक्रय हो गया है, जिससे कि अनियोजित विकास वहाँ पे हो रहा है। और इसमें ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो नक्शा इसका कंपाउंड किया है, इसमें जो कंपाउंड करने वाले हैं उनकी ओर से भी इसमें काफ़ी अनियमितता है। बहुत ही जानी मानी जगह है और इसको हम इस रूप में भी देखते हैं कि नैनीताल में बहुत अधिक फुटफॉल हो जाता है और कई दिक्कतें होती हैं और बहुत समय से प्रयास है कि पर्यटन नैनीताल का थोड़ा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। भीमताल बहुत खूबसूरत जगह है, पैराग्लाइडिंग हब के रूप में भी इसकी एक पहचान बनी है, हॉर्टिकल्चर हब के रूप में भी पहचान बनी है।
तो इसमें कुछ जो दिक्कतें काफ़ी समय से स्थानीय लोग मुझे बता रहे थे और आज भी बता रहे हैं, उसमें एक पार्किंग का विषय है सर। पूर्व में इसमें एक ज़मीन चयनित की थी, अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा की थी फिशरीज़ की लैंड पे, जो अनसूटेबल पाई गई क्योंकि सॉइल टेस्ट में फेल हो गई थी। अभी दो विकल्प हैं, एक तो उसके पीछे ही लैंड हमने ढूंढवाई है और एक शिक्षा विभाग की लैंड है जहाँ पे एनओसी के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखा गया। तो इन दो में से एक जगह पे हम एक पार्किंग का यहाँ पे निर्माण करवाएंगे। दूसरा यहाँ पे जो एक खतरे का विषय है कि जो ताल है उसके चारों तरफ जो रेलिंग है इरिगेशन ने बहुत समय पहले लगाई है, आज की तारीख में ये टूट भी गई हैं और यहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा भी है। तो पीडब्ल्यूडी से एस्टीमेट बनवा दिया गया है यहाँ पे क्रैश बैरियर्स के लिए। जो लाइटिंग है ताल की चारों तरफ ये भी आकर्षक होनी चाहिए। एक प्रोजेक्ट इसका प्राधिकरण ने बना रखा है, इसको मैं अभी देख लूँगा कि किस तरह से उन्होंने बनाया। प्रेजेंटेशन के बाद इसमें जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको हम सैंक्शन करेंगे।